तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड नहीं, आज हम आपको बताएंगे टॉप एनिमेज। और इस पे अगर आपको जो भी एनिमेज पसंद आता है तो वो एनिमेज के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और अगर जिस एनिमे का ज़्यादा कमेंट आया तो उस एनिमे का हम एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। तो जो पहले नंबर पे एनिमे आता है वो एनिमे है, तो जो हमारा पहला एनिमे है वो है डेथ नोट। तो डेथ नोट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है जिसको IMDb की तरफ से 9 की रेटिंग मिली है। और 9 की रेटिंग अभी भी किसी भी एनिमे को अभी तक नहीं मिली है। तो इस एनिमे में होता ऐसा है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक दिन एक बुक मिलती है, और उस बुक में अगर वो जिसका भी नाम अपने दिमाग में सोच कर लिखे तो उस बुक में नाम जिसका भी लिखेगा 40 सेकंड के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। तो हम इस एनिमे में देखने वाले हैं कि उन इंसानों की मौत आखिर होती कैसे है, और वो आदमी उन सभी क्रिमिनल्स को मारने के लिए इस्तेमाल करता है उस बुक का। तो आगे आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से IMDb की तरफ से इसको 9 की रेटिंग मिली है, और ऐसी रेटिंग्स किसी भी एनिमे को नहीं मिली है। और अगर आप इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे को कमेंट करें। तो हम अपने अगली वीडियो में बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब से हमारी जितनी भी वीडियो आएगी नारुतो की, उसमें एक ना एक नारुतो को लेकर क्विज होएगा, और उस क्विज का आंसर हम अगली वीडियो में देंगे नारुतो की। और आप सभी को कमेंट करके भी बताना है उसका आंसर। तो चलो हम अपने पहले क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके पीछे आखिर है कौन, आखिर ये निंजा है कौन? तो आपको 8 सेकंड का समय मिलता है, और ये निंजा है आसुमा सेंसे। और अगली बार से हम आंसर हम आपको अगली वीडियो में ही देंगे। तो हम अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 एनिमे की तरफ। तो हमारे जो नंबर 2 पे आता है वो है बोरुतो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन। तो हम आपको इस एनिमे के बारे में तो पता ही है। इस एनिमे में हमें नारुतो के बेटे बोरुतो के बारे में बताएगा, और साथ ही हिनाता भी। जैसे हम देखने वाले हैं कि इस एनिमे के आखिर होगा क्या, बोरुतो आखिर एक कैसा निंजा बनने वाला है। और अगर आपको इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन अभी से ही चाहिए तो हमें कमेंट करें, तो हम अपना इस एनिमे को लेकर हिंदी एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे एनिमे की तरफ। तो हमारा जो तीसरा एनिमे है वो है माय हीरो एकेडमिया। तो ये एक शोनेन एनिमे है, और इस एनिमे होता है ऐसा है कि दुनिया में सुपर पावर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है जैसे नारुतो में होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिडोरिया, उसके पास एक भी सुपर पावर नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि आखिर उसको उसकी सुपर पावर मिलेगी कैसा, और वो एक सुपर हीरो कैसा बनेगा। और उसको सपना है कि वो एक सुपर हीरो बने, और इस दुनिया में विलन्स और बहुत कुछ है सुपर हीरोज़। तो हमें देखने मिलेगा कि आखिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको उसकी सुपर पावर कैसे मिलेगी। तो अगर आपको हमारे ये एनिमे चाहिए एक्सप्लेनेशन तो हमें कमेंट करें। तो जो हमारा 4th एनिमे है, तो हमारे जो 4th नंबर पे आता है वो है एक्स हंटर एक्स, यानी हंटर हंटर। तो ये भी एक शोनेन एनिमे है, और इस एनिमे में होता है ऐसा है कि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर है, क्रीचर्स है, और साथ ही साथ हंटर है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है गॉन, उसका सपना है कि वो हंटर बने, पर उसका जो मेन सपना है उसका सपना ये है कि वो साथ ही साथ उसके डैड को भी ढूंढे। तो हमारा जो गॉन है वो सफ़र पे निकला है हंटर बनने के, पर उसका मेन मकसद है उसके डैड को ढूंढना। तो ये एनिमे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करें हंटर हंटर। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें एनिमे की तरफ। तो 5वें एनिमे के बढ़ने से पहले हम आपको नारुतो के बारे में एक गेम बताना चाहते हैं कि नारुतो का एक गेम भी है, और वो गेम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप स्क्रीन पे उसका गेम प्ले देख ही रहे होंगे। तो ये वो गेम है, और आप इस गेम को एंड्रॉयड के अंदर ही खेल सकते हैं। हाँ, ये गेम को आप एंड्रॉयड के अंदर ही खेल सकते हैं। तो अगर आपको ये गेम का चाहिए कि आप इस गेम को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो हम इससे एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो आप इससे कमेंट करें कि हाँ हमें गेम चाहिए, हमें गेम चाहिए। तो हम गेम कैसे डाउनलोड करते हैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही शिपुडेन का पहला एपिसोड है, इसका वो पहला लेवल है। तो जैसे ही शिपुडेन के एपिसोड है वैसे ही ये पूरा गेम भी बिल्कुल शिपुडेन के ऊपर ही स्टोरी बेस्ड है। तो ये गेम मैंने भी खेल चुका हूँ, ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको अगर ये गेम चाहिए तो हमें कमेंट करें। तो जो हमारा 5वां एनिमे है वो है अटैक ऑन टाइटन। तो अटैक ऑन टाइटन में होता ऐसा है कि एक विलेज है जिसके चारों बाजू बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और उस दीवारों के बाहर जो रहते हैं वो है टाइटन्स। और टाइटन्स जो है वो एक मॉन्स्टर टाइप है जो इंसानों को खाना पसंद है करते हैं। तो एक दिन होता ऐसा है कि एक टाइटन उस दीवार से जो बड़ा रहता है वो उस दीवार को तोड़कर उस विलेज के अंदर आ जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिर वो लोग बचते कैसे है वो उस टाइटन से, और सभी टाइटन्स उसकी वजह से
उस विलेज के अंदर आ जाते हैं। तो आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें। बढ़ते हमारे एनिमे 6 की तरफ। तो हमारा जो छठा एनिमे है वो है ब्लीच। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो भूतों को देख सकता है और सुन सकता है। वो कहीं पर भी जाता है वहाँ के भूत देख सकता है और साथ ही साथ सुन सकता है। तो एक दिन उसके साथ होता ऐसा है कि वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रहता है रुकिया, और साथ ही साथ वो रुकिया नाम की लड़की शिनिगामी रहती है। तो शिनिगामी वो रहते हैं जो भूतों को पकड़ते हैं और उनको अपनी असली दुनिया में बेचते हैं। तो रुकिया को चोट लगी रहती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी जगह पर जाता है शिनिगामी बनकर उस भूत को ख़त्म करने के लिए। तो हम देखने वाले हैं कि आखिर वो शिनिगामी बनने के बाद कितने भूतों को पकड़ के उनको अपनी दुनिया में बेचता है, और इस एनिमे में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आपका ब्लीच का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में ब्लीच लिखिए। तो बढ़ते हैं हमारे 7th एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 7th एनिमे है वो है ड्रैगन बॉल जी सुपर। अगर आपको ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल की हीरोज़ या किसी के भी चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ड्रैगन बॉल जी सुपर और ड्रैगन बॉल जी के बारे में तो पता ही है कि इसमें होता क्या है। जो हमारा गोकू है माजिन बू मारने के बाद की स्टोरी है, और इसके बाद ये लॉर्ड बीटस और बाकी सबसे मिलता है। तो अगर आपको ड्रैगन बॉल जी सुपर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हमारे 8वें एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 8वां एनिमे है वो है द गॉड्स ऑफ हाई स्कूल। तो जो गॉड ऑफ हाई स्कूल है उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसमें वो जो मेन कैरेक्टर है वही गॉड रहता है, और इसमें जो कैरेक्टर्स है उन सभी की नाक लाल रहती है। और ये एक मार्शल आर्ट एनिमे है। तो ये लोग मार्शल आर्ट से लड़ते हैं और ये लोग गॉड का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे ब्लेड में बिग बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये लोग अपनी फाइट में अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनिमे भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है। अगर आपको द गॉड्स ऑफ हाई स्कूल का एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें। और इस दुनिया में सभी के पास सुपर पावर्स और सभी ऐसे ही है। तो बढ़ते हमारे 9वें एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 9th एनिमे है वो है पोकेमॉन जर्नी। और यहाँ पर अगर आपको पोकेमॉन के किसी भी सीरीज़ का चाहिए एक एक्सप्लेनेशन तो हमें कमेंट करें। और पोकेमॉन जर्नीज बहुत 2090s में ही निकला है और ये पुराने वाले को ही अपडेट करके कुछ अच्छा सा बनाया है, और पोकेमॉन के बारे में तो आपको पता ही है। तो अगर आपको पोकेमॉन जर्नीज या किसी भी पोकेमॉन के सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें। तो बढ़ते हमारे 10th एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 10th एनिमे है वो है वन पीस। तो वन पीस के बारे में तो आपको पता ही है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है मंकी डी लूफी, उसका सपना है पायरेट का राजा बनने का, और हमें देखने का है कि वो वन पीस का जो खजाना है वो चुरा पाएगा कि नहीं। तो अगर आपको वन पीस का कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें। और हमने इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी बनाया है और आपको वो मिल भी जाएगा, तो आप इसका पहला एपिसोड देख सकते हैं। तो बढ़ते हमारे एनिमे 11th एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 11th एनिमे है वो है टोक्यो गूल। तो टोक्यो गूल का भी हमने एक्सप्लेनेशन बनाया था पर उस पर कॉपीराइट आ गया था। तो टोक्यो गूल में होता ऐसा है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है कानेकी, उसको एक गूल काट लेता है और उस गूल को काटने के बाद वो खुद भी एक गूल बन जाता है। तो अगर आपको देखना है कि आखिर वो गूल बनता कैसा है और आगे का बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं टोक्यो गूल। तो हम टोक्यो गूल का एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन बना लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे 12th एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 12th एनिमे है वो है फेरी टेल, और जो फेरी टेल का मेन कैरेक्टर है वो है नात्सू। तो ये एनिमे भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है, और इस एनिमे में बहुत सारे विज़र्ड्स रहते हैं और उन विज़र्ड्स के अंदर नात्सू भी है। और नात्सू एक ड्रैगन की देखभाल में बड़ा हुआ है, और इस एनिमे में पूरे ही जगह पर जहाँ जहाँ नात्सू जाता है वो अपने दोस्त ड्रैगन को ढूंढते रहता है, और इस एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको अगर आपको उस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हमारे एनिमे 13 की तरफ। तो हमारा जो एनिमे 13 है वो है वन पंच मैन। तो वन पंच मैन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है और एक शोनेन एनिमे है। तो इस दुनिया में सुपर पावर सबके पास ही नॉर्मल है और सभी के पास सुपर पावर है, पर जो हमारा वन पंच मैन है वो सबको एक ही पंच में हरा देता है। और ये कोई भी कितना भी भारी एनिमे हो, कितने भी भारी विलन्स हो, इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सभी को अपने एक पंच से ही हरा सकता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर उसको कोई हराएगा कि नहीं, और ये एक फ़नी भी एनिमे है। तो अगर आपको इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें और हम इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन
बढ़ते हमारे 14 एनिमे की तरफ। तो हमारे जो 14 एनिमे है वो है ब्लैक क्लोवर। तो ब्लैक क्लोवर एक शोनेन एनिमे है और ये एक बहुत ही अच्छा एनिमे है। तो इस एनिमे में होता है ऐसा है कि ये पूरी दुनिया ही जादुई दुनिया रहती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है आस्था, उसको तो ज़रा भी जादू करने आता ही नहीं है और 15 साल के होने के बाद सभी को अपनी एक जादुई बुक मिलती है, पर जो हमारा आस्था रहता है उसको कोई जादुई बुक मिलती ही नहीं है, यानी जादुई बुक खुद ओनर को सिलेक्ट करती है। वही हम देखने वाले हैं कि क्या आस्था को जादुई बुक मिलेगी। तो जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा जादू आता है वो जादू का राजा बन सकता है, यानी जादूगर बन सकता है। और जैसा नरूटो में होकागे रहता है वैसे ही आस्था को भी बनना है। तो कमेंट करें। तो बढ़ते हमारे 15th एनिमे के बारे में। तो जो हमारा 15th एनिमे है वो है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है और ये टोक्यो गूल की तरह ही है। तो जो पैरासाइट्स रहता है वो बाहर की दुनिया से आते हैं और वो इंसानों के दिमाग में घुस जाते हैं। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है उसके दिमाग में जो पैरासाइट रहता है वो बराबर से घुस नहीं पाता और वो पैरासाइट और वो इंसान बराबर रहते हैं। और अगर जिसके भी जो पैरासाइट जिसके भी अंदर अच्छे से घुस जाता है वो पूरा इंसान मॉन्स्टर बन जाता है और वो दूसरे इंसानों को खाने लग जाता है। तो मुश्किल इस बात की जो दूसरे ताकतवर पैरासाइट्स रहते हैं वो अपने से कमज़ोर पैरासाइट्स और इंसान को खा लेते हैं। तो हमारा जो शिनीची है और जो मिगी पैरासाइट्स है वो बच पाएंगे। अगर आपको इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें, तो हम इस एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे 16th एनिमे के पास। तो हमारा जो 16th एनिमे है वो है जेज बेल। तो जेज बेल तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये पहले सोनिक पे आता था। तो जो मोडोज रहते हैं वो दूसरी दुनिया में रहते हैं और वो 100 साल बाद इंसानों की दुनिया में आते हैं और वो 100 मोडोज रहते हैं इंसानों की दुनिया में और एक दूसरे से उन सभी मोडोज को लड़ना रहता है और जो आखिरी में मोडो बचता है वो मोडो किंग बन जाता है। तो हम देखने वाले कि जेज और जो क्यू है वो असली में मोडो किंग बन पाएंगे कि नहीं, और उन मोडो की एक बुक रहती है जिससे उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं कि इस एनिमे में कि वो दोनों बचेंगे कि नहीं। तो अगर आपको इस एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हमारे 17 एनिमे की तरफ। तो हमारा जो 17th एनिमे है वो है ब्लेब्लेड। तो ब्लेब्लेड आपको पता है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है और इस एनिमे में होता है ऐसा है कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक जो ब्लेब्लेड चैंपियन रहता है वो रहता है टाइसन। तो आपको अगर इस एनिमे का कोई भी सीज़न का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत से एपिसोड इंग्लिश में है। तो बढ़ते हैं हमारे एनिमे 18th की तरफ। तो हमारा जो 18th एनिमे है वो है डिजीमॉन। तो डिजीमॉन के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये पहले आता था और ये बिल्कुल पोकेमॉन की तरह ही है और डिजीमॉन भी बहुत ही बाहर की दुनिया के, यानी वो कंप्यूटराइज से कुछ बने हैं। तो अगर आपको डिजीमॉन के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस एनिमे के बारे में एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो बनाएंगे और आप सभी को बताएंगे। तो बढ़ते हमारे अगले एनिमे की तरफ। तो जो हमारा 19th एनिमे है वो है इटाटेन जम। तो हमारे जो 19 एनिमे पे आता है वो इटाटेन जम है। तो आपको तो पता ही है इटाटेन जम में होता क्या है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है शो यामाटो और उसके दोस्त एक्स जोन में पहुंच जाते हैं और वो लोग एक्स जोन से बाहर निकलने के लिए उनको 10 एम्बलम्स जमा करने पड़ते हैं और 10 एम्बलम्स के बिना वो लोग उनकी दुनिया में रिटर्न वापस नहीं जा पाएंगे। तो हम देखने वाले हैं कि इस एनिमे में साइकिल रेसिंग होगी और बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको इस एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस एनिमे का बारे में एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हमारे 20th एनिमे की तरफ और ये आखिरी एनिमे है। तो जो हमारा आखिरी एनिमे है वो है गोस्ट एट स्कूल और इसको गोस्ट स्टोरीज भी बोलते हैं और ये एनिमे भी पहले सोनिक पे आता था पर इसके पूरे एपिसोड्स नहीं बताए गए हैं। अगर आपको इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ होता है ऐसा है कि जो स्कूल रहती है उसके अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं और जो अलग अलग भूत रहते हैं। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है वो एक लड़की है और उसको एक बुक मिलती है जिसके कारण वो सभी भूतों को पकड़ सकती है। तो अगर आपको इस एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो लोग कैसे भूतों को पकड़ते हैं और भगाते हैं तो हम आपको बता सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करें गोस्ट स्टोरीज, तो हम इस एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।